सद्गुरु भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। तुलसी दल श्री भगवत दर्शन। एक गुजराती सज्जन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बड़ी उत्कंठा के साथ चाहते हैं। नाम प्रकाश न करने के लिए उन्होंने लिख दिया था, इसलिए उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया। प्रश्नों के भावों की रक्षा करते हुए कुछ शब्द बदल दिए गए हैं। कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। क्या यह बात मानने योग्य है? ये थोड़ी देर के लिए मान ले तो फिर भक्त तुलसीदास, नरसिंह मेहता आदि को इस कलयुग में उन श्याम सुंदर की मनमोहनी मूर्ति का दर्शन हुआ था। ये बात क्या असत्य है? दूसरा प्रश्न, जैसे आप मेरे सामने बैठे हों और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या प्यारे श्री कृष्णचंद्र का इस प्रकार दर्शन होना संभव है? और यदि संभव है तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम उस मोहनी मूर्ति को शीघ्र देख सकें? तीसरा प्रश्न ये है कि जहां तक ये चर्म चक्षु उस प्यारे को तृप्त होने तक नहीं देख सकेंगे, वहां तक ये किसी काम की नहीं। नेत्रों को सार्थक करने का सिद्ध मार्ग कौन सा है, ये भी बतलाइए। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरहाग्नि हृदय में जल रही है, न मालूम वो बाहर क्यों नहीं निकलती। इसी से मैं और भी घबरा रहा हूं। इन प्रश्नों के साथ उक्त सज्जन ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, जिनसे विदित होता है कि उनके हृदय में भगवत दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर तो उन पूज्य महापुरुष से मिलना संभव है जो उस श्याम सुंदर के मनोहर और दिव्य रूप माधुरी का दर्शन कर धन्य हो चुके हैं। परंतु महापुरुषों की अनुभव युक्त वाणी से जो कुछ सुनने में आया है, उसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कुछ चेष्टा करता हूँ। प्रश्नकर्ता सज्जन ने ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत चर्चा का सुअवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। चारों प्रश्नों का उत्तर पृथक पृथक न लिखकर एक ही साथ लिखा जाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा थोड़े समय में और थोड़े प्रयास से ही हो सकते हैं। भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता आदि प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इस बात को मैं सर्वथा सत्य मानता हूँ। यदि भक्त चाहे तो वो दो मित्रों की भांति एक स्थान पर मिलकर भगवान से परस्पर वार्तालाप कर सकता है। अवश्य भक्त में ऐसी योग्यता होनी चाहिए। भक्तों के ऐसे अनेक पुनीत चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। भगवान के शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कट अभिलाषा ही। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए परम व्याकुल होता है, ठीक उसी प्रकार की परम व्याकुलता यदि भगवत दर्शन के लिए हो तो भगवान के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं। व्याकुलता बनावटी न होकर असली होनी चाहिए। किसी का इकलौता पुत्र मर रहा हो या किसी की सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो, उस समय मन में जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए जिस परम भाग्यवान भक्त के अंतर में उत्पन्न होगी, उसको दर्शन दिए बिना भगवान कभी रह ही नहीं सकते। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जबकि वह भक्त संसार के समस्त पदार्थों से परमात्मा को बड़ा समझता है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ और नगण्य समझकर केवल एक परम प्यारे श्याम सुंदर के लिए अपने जीवन, धन, ऐश्वर्य, मान, लोक लज्जा, लोक धर्म, वेद धर्म सबको समर्पण कर चुकता है। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुले। अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देना और उन्हें भूलते ही परम व्याकुल होना, ये भक्ति का लक्षण है।
जब तक जगत के भोगों की इच्छा है, जब तक जगत के अनित्य पदार्थ सुंदर सुखरूप और तृप्तिकर मालूम होते हैं और जब तक उनमें रस आता है, तब तक हमारे हृदय का पूरा स्थान भगवान के लिए अभी खाली नहीं हुआ। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मोह राम लागते मीठे, जो मोह राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। ये तो मुझे भगवान राम प्यारे लगते तो श्रृंगार नवो रस और अम्लाद क्षयो रस नीरस हो कर सीठे सारहीन फीके हो जाते। हम अपने अंतर में भगवान को जितना सा स्थान देते हैं उतना सा उसका फल भी हमें प्राप्त होता है, परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उन हृदयेश्वर के लिए सजाकर तैयार नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत और निरंतर अटूट तैल धारावत भगवत भाव स्रोत नहीं बहता, तब तक उनके लिए व्याकुलता नहीं हो सकती। और जब तक हम व्याकुल नहीं होते तब तक भगवान भी हमारे लिए व्याकुल नहीं होते, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जब भक्त प्रेम में तन्मय होकर मत वालों की तरह घर बार स्त्री पुत्र लोक परलोक हर्ष शोक मान अपमान आज सबका विसर्जन कर उस परमात्मा के लिए परम व्याकुल होता है। एक क्षण भर के विछोह से भी जो जल से अलग हुई मछली के समान छटपटाने लगता है, भक्तमती गोपियों की भांति जिसके प्राण विरह वेदना से व्याकुल हो उठते हैं, उसको भगवान के दर्शन अत्यंत शीघ्र हो सकते हैं। परंतु हम लोगों में वैसी अनन्य व्याकुलता प्राय है नहीं, इसलिए दर्शन में भी विलंब हो रहा है। हम लोग धन संतान और मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम करते हैं, सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या आपने जीवन भर में कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया है या हम कभी छटपटाए हैं? अरे तुच्छ धन तुच्छ मान के लिए हम भटकते हैं, रोते हैं, फिरते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक भी आंसू गिराया है? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन के लिए लालसा है ही कहाँ? हमने तो अपना सारा समय इन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़े करकट में भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है? परंतु हमारी भोग लिप्सा और हमारे भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख या प्यास है ही नहीं, लगी नहीं। जिस दिन वो भूख लगेगी उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुहावेगी। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उनके चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कौड़ियों के तुच्छ व्यापार से स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस मालूम होने लगेंगे। उस समय हम अनायास ही कहने लगेंगे, इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाते, पल पल में श्यामल मूरत स्मरण है आती। भगवान परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमें उनकी ओर पूरा आकर्षण है नहीं भाई। इसका कारण यही है कि हमने उनके महत्व को भली भांति समझा नहीं है, इसलिए अमृत को छोड़कर हम रमणीय विषयों के विष भरे लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते रहते हैं और उन्हें खा खा कर बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है उनके दर्शन की दंभ शून्य और एकांत में लालसा। वे भगवान जो नित्य और सत्य हैं, हर समय हर स्थान में व्यापक हैं, किसी एक युग विशेष में उनके दर्शन ना हो, ये बात कैसे मानी जा सकती? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहते हैं या फिर भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए
उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त रूप से उस नवीन नील नीरज श्याम सुंदर की विश्व मोहनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही। परंतु जहां तक भगवत कृपा से नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, वहां तक ये नेत्र छटपट रूप छटा के दर्शन से वंचित ही रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग उपयुक्त परम व्याकुलता ही है। जिस महान भाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरहाग्नि जल रही है, वो तो सर्वथा स्तुति का पात्र है। विरहाग्नि प्राय बाहर नहीं निकला करती, और जब कभी वियोग वेदना सर्वथा अक्षय होकर बाहर फूट निकलती है, तब वो सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देते। उस समय वो भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला भक्त ब्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहक के दर्शन के लिए दौड़ता है और अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह लगाकर उसे पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, और दर्शन उसी रूप में होते हैं कि जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है, एवं व्यवहार बर्ताव और वार्तालाप भी प्राय उसी प्रकार का होता है कि जिस प्रकार उसने पहले चाहा है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए कि पहले वो सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को समझे, और समझने के बाद फिर लगे निरंतर नाम जप, फिर ध्यान के द्वारा अपने अंतर में उसके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करे। ज्यों ज्यों भगवत प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों ही त्यों वहां से विषय हटते चले जाएंगे। यूं करते करते जिस दिन वो अपना हृदयासन केवल परमात्मा के लिए सजा सकेगा, उसी दिन और उसी क्षण में उसके हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी, और वह परम व्याकुलता अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भी भक्त को दर्शन देने के लिए वैसे ही व्याकुलता उत्पन्न कर देगी। इसके बाद तत्काल ही वो शुभ समय प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि वह भक्त और भगवान का परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा, और उससे भूमि पावन हो जाएगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरि ओम।